हेलो एवरीवन, मेरे चैनल द टैरो कनेक्शन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उन सब टॉपिक्स के वीडियोस देखिए। और अगर आप एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं तो बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे कि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत पता चल जाए। दोस्तों, आज की ये मेरी रीडिंग है आपके अक्टूबर के मंथ के लिए इनफैक्ट कमिंग 15 डेज़ के लिए, कि 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर यानी 31 अक्टूबर 2020 आपका कैसे रहने वाला है। वैसे भी 2020 जब से शुरू हुआ है, थोड़ा स्ट्रेसफुल पीरियड बहुत से लोगों के लिए रहा है। बट अब सेकेंड हाफ ऑफ 2020 में हमारे काफ़ी सारे ट्रांजिट्स जो हैं, प्लैनेट्स के चेंज हुए हैं, तो उसके करके धीरे धीरे चीज़ें वापस ट्रैक पर आने लगी हैं। तो आइए देखते हैं कि 15 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक आपके रिलेशनशिप को लेकर के, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप कपल हैं, या आप मैरिड हैं, या आपके करियर को लेकर के, ईदर यू आर वर्किंग, अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं या आप बिजनेस करते हैं, तो आपका कैसा रहने वाला है। और ये रीडिंग मैंने की है आपके ज़ोडिएक साइन के हिसाब से। ज़ोडिएक साइन आपका वो ज़ोडिएक साइन जो आपकी बर्थ डेट के हिसाब से होगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, आप देख सकते हो कि आपका कौन सा ज़ोडिएक साइन होगा आपकी बर्थ डेट के हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर मैं एरीज़ बोलती हूँ तो एरीज़ वो लोग होंगे जो मार्च 21 से अप्रैल 19 के बीच में पैदा हुए होंगे। यानी जो आपकी बर्थ डेट है वो मार्च 21 से लेकर अप्रैल 19 के बीच में होगी, तो आप अपने लिए एरीज़ की रीडिंग देखेंगे। तो वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी। और जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए वो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज द टैरो कनेक्शन पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं मुझे, और मुझे ईमेल भी लिख सकते हैं tarotconnection30@gmail.com पर। तो आइए अब बिना देर किए हम सबसे पहले बात करते हैं एरीज़ यानी मेष राशि। एरीज़ वो लोग जिनका बर्थडे मार्च 21 से अप्रैल 19 के बीच में पड़ता है। देखिए, उनका 15 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच के जो 15 दिन है वो कैसे रहने वाले हैं। दोस्तों, एक चीज़ और, आज की मैंने रीडिंग में आपके मन में कोई एक क्वेश्चन आपके मन में जो होगा, आप मेरी वीडियो देखते समय आप वो अपने मन में वो क्वेश्चन पूछ लेना। और तो आप वो जो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में है, जस्ट वन क्वेश्चन, कि उसका क्या आंसर है। जैसे हमारे मन में होते हैं क्वेश्चंस, तो मैंने एंजल गाइडेंस उसके लिए भी आप लोगों के लिए है। तो आप अपने मन में एक क्वेश्चन का ख्याल करके आप ये रीडिंग सुन सकते हैं। तो आइए अब हम सबसे पहले बात करते हैं, ये वाले कार्ड्स मैं हटा देती हूँ। देखते हैं एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए आने वाले 15 दिन कैसे रहने वाले हैं। ओके, पहले मैं बात करूंगी आपके रिलेशनशिप के बारे में। दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि एक वेकअप कॉल है आपके लिए, तो ये गलत नहीं होगा। आने वाले 15 दिन में कुछ ना कुछ इश्यूज़, बहुत चांसेस हैं कि आपके रिलेशनशिप में ऑलरेडी चल रही होंगी या आने की गुंजाइश है। तो थोड़ा आपने इस चीज़ को लेकर के अलर्ट होना है। और कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत चांसेस हैं, मुझे सेपरेशन जैसी चीज़ दिख रही है। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हो आपके रिलेशनशिप में, आप लोगों के मन मुटाव रह रहा हो, आप लोगों के विचार न मिल रहे हो। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दिस इज़ एंड ऑफ योर रिलेशनशिप, ऐसा नहीं है। बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, इश्यूज जो हैं आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, जिनको आपको एड्रेस करने की ज़रूरत है। नाउ इज़ द टाइम दैट यू नीड टू सिट एंड टॉक विद योर पार्टनर, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे कम्युनिकेशन भी आप लोगों के बीच में कम दिख रहा है, जिसे आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो आपको अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करना है, ओपन, ऑनेस्ट और ओपन डिस्कशन की ज़रूरत है आप लोग के बीच में। और
सबसे बड़ी बात ये है, आप जब भी जो भी डिस्कशन करेंगे, जो भी कॉन्वर्जेसन करेंगे, वो आपका कॉन्वर्जेसन बहुत रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। क्योंकि अगर आप रिस्पेक्टफुल नहीं होंगे और अगर आप ब्लेम गेम वाली सिचुएशन में आएंगे तो डेफिनेटली चीज़ें और आपकी ख़राब हो जाएंगी। कोई ऐसा नेस्टी कमेंट आपकी तरफ से नहीं होना चाहिए जो चीज़ें ख़राब कर दे और एट द एंड ऑफ द डे बाद में आप रिपेंट करें कि आपने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि उससे क्या होगा कि सिचुएशन वर्सन होगी। आप में से बहुत लोगों के लिए बहुत चांसेस हैं कि कोई थर्ड पर्सन है जो आप लोगों की रिलेशनशिप में आ रहे हैं, जिनके करके ये जो कुछ भी इश्यूज़ हैं आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली अपने रिलेशनशिप को लेकर के खुश नहीं हैं। कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है सिर्फ डिसइल्यूजन्ड है, मतलब बस उनको लग रहा है कि रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रही है और बस कुछ ठीक नहीं हो रहा, कुछ ठीक नहीं हो रहा, कुछ इस तरह की जैसे एक हताशा इंसान के मन में घर कर जाती है और आप शायद ठीक उसे नहीं करना चाह रहे हैं। बट डेफिनेटली मेरी एडवाइस आपके लिए रहेगी कि प्लीज़ आप इसके ऊपर काम करिए, डिसइल्यूजन मत होइए, हिम्मत मत हारिए रिलेशनशिप को लेकर। ये मत सोचिए कि बस सब कुछ ख़त्म हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। चीज़ें अभी भी ठीक हो सकती हैं। ये ध्यान रखिए, कुछ सीरियस मिसअंडरस्टैंडिंग या तो आपके बीच में क्रिएट कराई जा रही है आपके रिलेशनशिप में या आप लोगों के बीच में क्रिएट हुई है। अगर आप में से कुछ लोग लीगल मैटर्स में आप लोग शायद डिवोर्स लेना चाह रहे थे, आप में से कुछ लोग, तो बहुत चांसेस हैं कि आने वाले 15 दिन में कोर्ट की तरफ से आप लोग का ये डिसीजन भी आ जाए। तो कुछ लोगों के लिए अगर मतलब लीगली अगर आप सेपरेट होना चाहते हैं तो बहुत चांसेस हैं कि आने वाले 15 दिनों में इस चीज़ को लेकर के आपका सेटलमेंट कुछ हो जाए। सिंगल्स की अगर मैं बात करूं तो सिंगल्स आप बहुत लोनली फील करने वाले हैं आने वाले 15 दिनों में। आपको ऐसा लगेगा कोई आपके पास नहीं है, बहुत एलिनेशन फील कर रहे हैं। बहुत चांसेस है आप में से कुछ लोगों का ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है और आप अभी भी उस जिसे मैं कहूँ कि उस दुख में अभी भी जी रहे हैं। आपका जो एक्स है वो अब आपके ज़िंदगी से हट चुके हैं, मगर आपने जो दुख ओढ़ के रखा हुआ है उसको आप अभी भी ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कार्ड हमारे जितने भी कार्ड्स हैं, ये कार्ड्स हमें बताते हैं आने वाले समय का, साथ ही साथ दे आर मोर ऑफ अ गाइडेंस टूल, ये हमें गाइड करते हैं। तो ये कार्ड आपको गाइड कर रहा है कि अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो प्लीज़ आप उस सिचुएशन से बाहर आइए, क्योंकि जब तक आप नहीं बाहर आएंगे तब तक आप नई चीज़ों के लिए अपने आप को ओपन नहीं कर पाएंगे, नई रिलेशनशिप में आप नहीं आ पाएंगे। तो जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ है, जो अभी भी अपने उस ब्रेकअप पीरियड जो कुछ उसका जो पेन है, जो सफरिंग है, आप उसी में अभी जी रहे हैं, तो आपको अब आगे की सोचनी है। अगर आप रिकन्सिलिएशन की सोच रहे हैं कि शायद आप में से कुछ लोग अपने एक्स के साथ वापस से मिलने की आप आशा रख रहे हो या जुड़ने की, तो आने वाले 15 दिनों में मुझे वो आप लोगों के लिए नहीं दिख रहा है। और जिसका कारण ये है कि आपके जो एक्स हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं बहुत हर्ट हैं आपसे, तो इसलिए मुझे आपके लिए वो अभी रिलेशनशिप में नहीं दिख रहा है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ रिलेशनशिप आप अपने आने वाले 15 दिनों में। अब हम बात करते हैं आपके करियर के बारे में कि आपका करियर 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में कैसा रहने वाला है। तो करियर फ्रंट पे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी मल्टीपल चॉइसेस आपके सामने आने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने ओपन हो रही हैं या हो चुकी होंगी। तो ये कार्ड आपको बहुत माइंडफुल होने के लिए एडवाइस कर रहा है कि बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आएंगे आपके करियर को लेकर, आपके बिजनेस को लेकर, तो आपने बहुत ध्यान से उन पे डिसीजन लेना है, बहुत केयरफुल होकर डिसीजन लेना है, खास करके अपने फाइनेंसेस के इन्वेस्टमेंट्स का। क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप ज़रूर प्रोफेशनल एडवाइस लीजिएगा, आप ज़रूर अपने जो क्लोज नियर एंड डियर वंस हैं उनसे ज़रूर सलाह लीजिएगा, क्योंकि बहुत चांसेस हैं कि जो आपको अभी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं वो एग्जैक्टली उतनी अच्छी हैं नहीं जैसी आपको दिख रही हैं। तो जो भी आपने डिसीजन, डेफिनेटली आने वाले 15 दिनों में आपने डिसीजन आपको अपने करियर को लेकर के लेने हैं, जो कि बड़े हार्ड डिसीजंस आपके लिए होंगे, क्योंकि आज जो आप डिसीजन लोगे उसका बहुत लास्टिंग इफ़ेक्ट होने वाला है आपकी लाइफ के ऊपर।
तो बहुत कॉशियस होकर के आपको डिसीजन लेना है। एट द सेम टाइम आपको क्विक डिसीजन भी लेना है, क्योंकि नहीं तो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके हाथ से मिस भी हो सकती हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है शायद आपके सामने ऑलरेडी अपॉर्चुनिटीज़ आ चुकी हैं, बट अभी भी आप अपने फैंटेसी लैंड में हैं और आप कुछ और ही चाह रहे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा लाइफ से चाह रहे हैं जो शायद पॉसिबल नहीं है प्रेजेंट मोमेंट में। तो आपने उसका भी ध्यान रखना है कि अगर आपको रीजनेबली फेयर अगर आपको ऑफ़र आ रही है तो प्लीज़ आप उस पर ज़रूर फोकस कीजिए, सलाह लीजिए लोगों से। डिसीजन डेफिनेटली मुझे आपके लिए दिख रहा है आने वाले 15 दिनों के लिए। बहुत चांसेस है कि कुछ ऐसा अनफोल्ड आपके सामने हो जाए, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ जाए जो शुरू में आपको एक मतलब कुछ हद तक जैसे ओवरवेल्म भी कर सकती है, एकदम से आपको हैरान कर दे, परेशान कर दे कि ये क्या हो गया, मुझे ये नए सिरे से करना पड़ रहा है। थोड़ा आपको परेशानी उसको ले करके हो सकती है, तो आपने उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और इन्वेस्टमेंट के लिए मैं फिर कहूँगी ये बहुत अच्छा समय कुछ भी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। तो अगर आप कोई बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। अब वो एक क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके मन में अगर कोई एक क्वेश्चन है जिसका आप आंसर चाह रहे हैं, तो उसके लिए मैंने ये एंजल कार्ड निकाले हैं जो कि आपके क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हैं, जिसमें ये कार्ड्स 2 कार्ड्स आपके लिए निकल के आए हैं, जिसमें से पहला कहता है आस्क योर एंजल्स। ऊपर वाले भगवान कह लीजिए, जो भी ऊपर वाले हैं, उनके एंजल्स जो हैं आपके साथ हैं। और आप अगर आपको उस क्वेश्चन का जवाब नहीं मिल रहा है तो आप बहुत क्लियरली अपने भगवान से, अपने ऊपर वाले से, जिनको आप मानते हैं, आप उनसे आंसर मांगिए। अगर आप बिल्कुल क्लियरली आंसर मांगेंगे तो आपको डेफिनेटली आंसर मिलेगा। आप चाहें तो इसे लाउडली बोल के मांग सकते हैं, या आप मन ही मन अपने मन में आप थोड़ा सा मेडिटेट करके आप एक शांत जगह पे बैठिए। आप चाहे नेचर में ओपन में बैठ सकते हैं या किसी शांत कमरे में बैठ करके आप जो भी आपका ये जो क्वेश्चन है इसके लिए जो आपको गाइडेंस चाहिए, जो आपको आंसर चाहिए, वो आप मांगिए। आपको ये मैसेजेस के रूप में डेफिनेटली ये एंजल्स का कार्ड है दैट सेज कि आपको उसका आंसर मिलेगा। आपको वो आंसर किसी फीलिंग के रूप में मिल सकता है, या आपको कुछ ऐसा सामने से आके दिख सकता है जिससे आपको आपका जवाब मिल सकता है, आपका आंसर मिल सकता है। या कोई लोग भी आपके आसपास है जो आपको हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए जो दूसरा कार्ड आया है दैट सेज हेल्पफुल पीपल। अब ये राइट टाइम है आने वाले 15 दिन कि आप अपना जो आपका फ्रेंड सर्कल है आप उसे एक्सपैंड करिए। आपको प्रोफेशनल नेटवर्किंग की ज़रूरत है। आपका ये जो भी क्वेश्चन है उससे रिगार्डिंग आपको उसकी अगर ज़रूरत है, या पर्सनली आपके करियर से रिलेटेड ये क्वेश्चन हो सकता है जिसके लिए आपको नेटवर्किंग करने की ज़रूरत है, या आपकी पर्सनल रिलेशनशिप से रिलेटेड ये हो सकता है। इसमें सब चीज़ों के लिए देयर आर पीपल अराउंड यू हु आर रेडी टू हेल्प यू। आपके पास लोग हैं आपके अगल बगल आपकी मदद के लिए। आपको अपना दायरा बढ़ा करके लोगों से मदद लेने की ज़रूरत है, और वो लोग आपको खुशी खुशी आपके इस इशू के लिए हेल्प करने को तैयार हैं। और आप बहुत ही जल्दी आप देखेंगे कि आपके जो भी ड्रीम्स थे वो फुलफ़िल करने में आपकी मदद के लिए लोग आगे आ रहे हैं। तो बहुत चांसेस है कि आपको आपके इस क्वेश्चन के लिए आपको आने वाले समय में कोई ऐसे लोग आपकी लाइफ में आए, या कोई एक ऐसा इंसान आए जो आपको हेल्प करे। तो बेसिकली आपने अपने इंट्यूशन से आपने बैठ के कनेक्ट करना है अपने एंजल से, आपने उनसे आंसर मांगने हैं, और आपने देखना है कि आपके अगल बगल कौन है जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, जो आपकी लाइफ में आने को तैयार है। तो ये हमारी रीडिंग थी एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए, उनके आने वाले 15 दिनों के लिए, 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर। अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी राशि जो कि है टॉरस राशि यानी वृषभ राशि। टॉरस ज़ोडिएक साइन वो लोग जिनका बर्थडे
अप्रैल 20 से मई 20 के बीच में आता है। तो देखिए आपके लिए आने वाले 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में कैसा रहने वाला है आपके रिलेशनशिप के फ्रंट पर, आपके करियर के फ्रंट पर। और आपने एक क्वेश्चन पूछना है, कोई एक क्वेश्चन जिसका आप जवाब चाह रहे थे, वो आपने अभी आपने वीडियो के स्टार्ट में ही आपने अभी आप अपने मन में पूछ लीजिए अपने भगवान को याद करके, सो दैट आपको उसका आंसर मिल सके। ओके, सबसे पहले मैं बात करती हूँ आपके रिलेशनशिप की। डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में नई शुरुआत होती हुई मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है आने वाले 15 दिन में। बहुत चांसेस है आप में से कुछ लोगों के रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे थे और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आप क्या करें, बट आने वाले 15 दिनों में वो सारे आपकी जो इश्यूज थे, जो आपको समझ नहीं आ रहा था आप क्या करें, वो सारी आप सॉल्व करने में आप सक्षम होंगे। आपको मेंटल क्लैरिटी आएगी कि आपको उसके बारे में क्या करना है रिलेशनशिप को लेकर के। आप अगर कोई इशू थे तो आप उसके आप सच्चाई की तह तक पहुंचेंगे, आपको सही चीज़ें पता लगेंगी। अगर कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में नहीं था तो डेफिनेटली मुझे आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिसके करके आप जो भी अपने रिलेशनशिप के चैलेंजेस थे उनको आप सॉल्व कर पाएंगे। कम्युनिकेशन बढ़ रहा है, मुझे आपकी मेंटल क्लैरिटी बढ़ते हुए दिख रही है। अभी तक शायद आप सिचुएशन क्लियरली देख नहीं पा रहे थे, बट आने वाले 15 दिनों में आप देख पाएंगे और आप सही डिसीजन लेकर के अपने रिलेशनशिप के इश्यूज सॉल्व कर पाएंगे। एडवाइस डेफिनेटली ये कार्ड्स देते हैं आपको कि आपने कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बिल्कुल सही समय है आपके लिए। अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करिए रिलेशनशिप के, आप कम्युनिकेट कीजिए, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करिए, दिल से अपनी बात करिए। जो आप रिलेशनशिप में चाहते हैं आप अपनी बात भी रखिए और अपने पार्टनर की बात भी सुनिए। जिस तरह का रिलेशनशिप आप डिज़र्व करते हैं, जिस तरह का रिलेशनशिप आप चाहते हैं, वो आप डेफिनेटली आप अपने पार्टनर से बात करिए और चीज़ों को रिजॉल्व करिए। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए नई रिलेशनशिप आने की बहुत चांसेस हैं आप लोगों के लिए, और एक इस तरह की रिलेशनशिप जिसके साथ आप इंटेलेक्चुअल लेवल पे कनेक्ट करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये जो इंसान है ये आप ही की तरह सोचता है, आप ही की तरह इसका एटीट्यूड है, एटीट्यूड भी आपको मिलता हुआ लगेगा। तो बेसिकली आप लोगों का माइंडसेट काफ़ी मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। आप बहुत अच्छे से अपने इस पार्टनर के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे और आपको इनके साथ टाइम स्पेंड करना भी पसंद आएगा। अगर जिन लोगों का ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है और अगर वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने एक्स के वापस आने का, तो उसके भी मुझे बहुत चांसेस आप लोगों के दिख रहे हैं कि आप में से कुछ लोगों के एक्स आने वाले 15 दिनों में वापस आ जाएं। डेफिनेटली अगर आप अपने इश्यूज़ को, अपने रिलेशनशिप के इश्यूज़ को सॉल्व करना चाहेंगे तो आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। और आने वाले समय में मुझे आपके लिए रिलेशनशिप, एक स्टेबल रिलेशनशिप आप फॉर्म करने वाले हो, आप एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, आपको लोगों का भी सपोर्ट मिलेगा। डेफिनेटली एडवाइस है कि आपने एक दूसरे से बात करने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना कम्युनिकेशन के नहीं होगा। तो आप एक दूसरे से जब आप बात करोगे तो आप ये देखोगे कि आप एक दूसरे की वरीज भी शेयर कर रहे हो। सिंगल्स के लिए जैसे मैंने बोला कि आपका ड्रीम पार्टनर बहुत चांसेस हैं कि आपकी लाइफ में एंटर करे, और कुछ लोगों के जो पार्टनर होंगे वो बहुत सक्सेसफुल होंगे लाइफ में। बहुत एक कॉन्फिडेंट पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, जिसको या तो आप एकदम, जिसे कहते हैं ना, पेडेस्टल पे रखना, एकदम आप उनको बड़ा आप काफ़ी आपके मन में उनके लिए रिस्पेक्ट होगी, या वो आपके लिए काफ़ी रिस्पेक्ट रखेंगे। तो एक बहुत ही अच्छा म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग मुझे आपके लिए दिख रही है। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ, आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत चांसेस है कि कुछ सेलिब्रेशंस का भी मौका आए, कुछ आप कहीं कुछ मिलो, आप कुछ फैमिलीज़ को मिल करके आप कुछ ऑर्गेनाइज करो कहीं, कुछ इस तरह की चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे होंगे जिन लोगों को कुछ कस्टडी इश्यूज़ चल रहे होंगे अपने बच्चों को लेकर के या कुछ इस तरह की, तो वो भी बहुत चांसेस हैं कि आपके फेवर में वो जजमेंट आ जाए।
और आप में से कुछ लोग बहुत चांसेस हैं कि अपने नए जो आपके पार्टनर हैं इनको आप अपनी फैमिली से भी इंट्रोड्यूस कराओ, तो जिसके करके बहुत अच्छा एक जॉयफुल माहौल मुझे आपके लाइफ में दिख रहा है। बहुत अच्छा समय है आपके लिए, आपके पार्टनर से बात करने के लिए, अपनी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए और पॉजिटिव्स पे फोकस करने के लिए। अगर कुछ नेगेटिव है तो उसे बिल्कुल भूल जाइए, जाने दीजिए, क्योंकि एक बहुत अच्छा समय है एक अच्छी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। आप में से कुछ लोग अगर जिन लोग सेपरेशन चाह रहे थे लीगली, तो बहुत चांसेस हैं कि आने वाले 15 दिन में आप लोगों का इस चीज़ को लेकर के जजमेंट आ जाए, और आप, क्योंकि आप खुद चाहते थे, तो ये जजमेंट आपके फेवर में ही हो और ये आपका लीगल मैटर आपका सॉर्ट आउट हो जाए। जो सिंगल्स हैं, अगर आपके जो पार्टनर आपको जो मिलेंगे, बहुत चांसेस हैं आप लोग हॉबीज़ वगैरह भी एक दूसरे के साथ शेयर करो, आप लोग के इंटरेस्ट सेम हो। अगर मैं कहूँ तो डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम, चाहे कमिटेड कपल्स हैं, चाहे सिंगल्स हैं, या जिनका ऑलरेडी ब्रेकअप है, और अगर आप अपने एक्स की वेट कर रहे हैं, तो भी इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यू पीपल। अब हम बात करते हैं आपके करियर की। करियर फ्रंट पे भी टॉरस यानी वृषभ, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। बहुत ही अच्छा कार्ड आप लोगों के लिए आया है। अगर आपने कोई नया बिजनेस शुरू किया है तो आने वाले 15 दिनों में बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने वाले हो, काफ़ी सक्सेस और स्टेबिलिटी आप देखने वाले हो। आप वो स्टेटस जो आप अचीव करना चाह रहे थे वो आपको मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। बहुत चांसेस हैं आप में से कुछ लोगों के लिए कोई एक ओल्डर मेल, वो आपके बॉस हो सकते हैं, आपके पेरेंट हो सकते हैं, या आपके कोई मेल एनर्जी कोई है जो आपको सपोर्ट करने को तैयार हो, आपको टाइम देने को तैयार हो, आपको एडवाइस आपके करियर को लेकर देने को तैयार हो, या आपको फाइनेंशियली भी आपको वो हेल्प करने को तैयार हो। बहुत ही जेनरस इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है, या वो ऑलरेडी होगा आपकी लाइफ में, जो आने वाले 15 दिन में आपको हर तरह से सपोर्ट करने को तैयार है। आपको बिल्कुल, अगर वो आपके वेल विशर हैं, तो बिल्कुल आपको उनकी सपोर्ट लेनी चाहिए और सुनना चाहिए। फाइनेंसिस की अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छा समय है। मुझे बहुत से लोग बैंकिंग और बिजनेस फील्ड में जाते हुए दिख रहे हैं। जो आपने मेहनत अभी तक की थी, जो हार्डवर्क आपने पुट इन किया था, उसका डेफिनेटली आपको बेनिफिट आने वाले समय में मिलने वाला है। जो भी आप काम कर रहे थे, आप उसमें मास्टरी हासिल करने वाले हो, आप बहुत अच्छा करने वाले हो, और आप कुछ बड़े स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस भी आने वाले 15 दिन में लेते हुए दिख रहे हो। आने वाले 15 दिन में आप देखोगे कि आप अपनी फैमिली की जो सिक्योरिटी होती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा उस पर आप फोकस करने वाले हो, आप उसका ध्यान करने वाले हो, बहुत प्रैक्टिकल रहने वाले हो, आप बहुत जेनरस रहने वाले हो। इनफैक्ट जिसे मैं कहूँ, एक बहुत ही सेटिस्फाइड स्टेट होती है। आने वाले 15 दिन आपके बहुत सेटिस्फैक्शन से, अचीवमेंट से भरे हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग कोई माइलस्टोन अचीव कर सकते हो जो आप कब से चाह रहे थे, जैसा मैंने पहले बताया है। डेफिनेटली आपने पास्ट में बहुत मेहनत की हुई है, उसका आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो प्लीज़ आपका एडवाइस है कि इस चीज़ को एंजॉय करें, और आप इंडल्ज भी थोड़ा सा करें, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है इसके लिए। अब अगर मैं बात करूं तो आपने जो क्वेश्चन अपने मन में आपके है, जिसका आप आंसर चाह रहे थे, जिसके आपने जो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन आपने सोचा था, उसका अगर मैं आंसर देखूं तो आपके लिए कार्ड आता है यस। जो क्वेश्चन आपके दिमाग में है उसका आंसर है यस। तो अगर टॉरस यानी वृषभ राशि, पीपल बॉर्न बिटवीन अप्रैल 28 टू मई 20, उनके लिए ये 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर बहुत अच्छा रहने वाला है सब टर्म्स पे। अब हम बात करते हैं हमारी थर्ड ज़ोडिएक साइन विच इज़ जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि। जेमिनाई वो लोग जिनका बर्थडे मई 21 से जून 20 के बीच में आता है। तो आइए देखें आपका करियर और रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। वाओ, बहुत अच्छे कार्ड हैं जेमिनाइज आपके लिए भी। अगर मैं पहले आपके रिलेशनशिप की बात करूं
तो बहुत अच्छा समय आपके आने वाले 15 दिन होने वाले हैं। आप बहुत ही नर्चर्ड फ़ील करने वाले हो। आपको लगेगा कि आपकी बहुत ही जिसे मैं कहूँ सैटिस्फाइंग, फुलफिलिंग रिलेशनशिप आपकी रहने वाली है। अगर आप सिंगल हैं तो डेफ़िनेटली आने वाले 15 दिनों में आपको यू आर रेडी टू मिंगल। कोई इंसान आपको मिलने वाला है जो आपको बहुत खुशी देगा। आप में से कुछ लोग शायद अपने पेरेंट्स से दूर थे, अपनी मदर से या अपनी मासी से। कुछ लोग एक फ़ीमेल एनर्जी मुझे दिख रही है जिनको आप मिस कर रहे थे। वो डेफ़िनेटली वो एनर्जी आपके साथ रहने वाली है आने वाले 15 दिनों में। और आप उनके साथ आप एक बहुत ही मदरली टच आपको मिलने वाला है, और आप अपने मदर के साथ अपने मदरली फीलिंग वाले लेडी के साथ आप एनर्जी के साथ आप टाइम स्पेंड करने वाले हो। अगर आप ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में, तो एक आपकी रिलेशनशिप एक कमिटेड और ज़्यादा कमिटेड होने वाली है, बहुत हार्मनी रहने वाली है। आप में से कुछ जो लोग बेबी प्लान कर रहे थे, तो उनके लिए भी आने वाले 15 दिनों में गुड न्यूज़ के पूरे चांसेस हैं। आप लोग अपने जिनके बच्चे हैं वो अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं आने वाले 15 दिन। बहुत लविंग और केयरिंग और कंफर्ट वाले आपके दिन गुजरने वाले हैं। बहुत चांसेस हैं आप में से कुछ लोगों को अपने कोवर्कर के साथ, आपके साथ जो आप एकदम से आप रियलाइज़ करो कि येस दे आर द पीपल, दे आर द पर्सन फॉर मी। आप अपने किसी को वर्कर के साथ आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है आने वाले 15 दिनों में, जो बहुत ही आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता हो, जो आपको नर्चर करता हो। तो अगर मैं देखूँ, अगर आपके मन में कोई ऐसा इंसान है जिनको आप अप्रोच करना चाहते थे और बहुत समय से आप सोच रहे थे कि आप अप्रोच करें या ना करें, तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम। ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए। अगर आप चाहें तो उन्हें अप्रोच कर सकते हैं। तो अगर मैं किसी भी लिहाज से देखूं, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी मदर के साथ टाइम स्पेंड भी कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग, आप में से आपके पार्टनर बहुत आपके लिए एक मदरली फिगर बन के सामने आ सकते हैं, या आपके रिलेटिव्स ऐसे हो सकते हैं। तो अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो ये बहुत अच्छा 15 दिन आपके रहने वाले हैं। अब मैं बात करती हूँ आपकी करियर की। करियर अगेन बहुत अच्छा टाइम है आपके आने वाले 15 दिन। आपको जो हार्डवर्क आपने पुट इन किया है, कुछ जो आप इंतज़ार कर रहे थे किसी रिवॉर्ड का या किसी सक्सेस का, वो आपको मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। कुछ आप अचीव कर सकते हैं जिसका आपको इंतज़ार था। और बहुत प्रोफेशनल होने वाले हैं आप आने वाले 15 दिनों में अपने करियर को लेकर, अपने काम के लिए। और एक बहुत अच्छा मुकाम आप हासिल कर सकते हैं अपने जॉब में। अगर आप कोई प्रॉफिट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो आपको इन 15 दिनों में आपके लिए वो प्रॉफिट्स भी आपको मिल सकता है। बहुत अच्छा समय है, आपने बहुत मेहनत की हुई है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम आने वाले 15 दिन है कि आप उस मेहनत को ब्रीद इन करें, आप उसको एंजॉय करें। आप में से कुछ जो बड़े मैच्योर पीपल हैं, आप में से कुछ लोग रिटायरमेंट लेने का भी प्लान कर सकते हैं आने वाले 15 दिनों में। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जिसे मैं कहूँ, वो मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है। और अगर आपने पास में कोई इन्वेस्टमेंट्स किए थे, तो उस इन्वेस्टमेंट्स के जो प्रॉफिट्स हैं आने वाले 15 दिनों में बहुत मैच्योर हो रहे होंगे और आपको मिल सकता है। ये टाइम है आपके लिए कलेक्ट करने का। आप में से कुछ लोग शायद प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हों, तो आने वाले 15 दिनों में बहुत चांसेस हैं कि आप अपनी प्रॉपर्टी ढूंढें और उसे प्लान करें। या आप में से कुछ लोग हाउस भी ख़रीद सकते हैं या कुछ लैंड ख़रीद सकते हैं। आप में से कुछ लोग वेकेशन भी आने वाले 15 दिनों में प्लान कर सकते हैं। अचानक से हो सकता है आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हो और आप बिल्कुल उसे भूल गए हो, तो एकदम से अचानक से उस तरह का भी कोई इन्वेस्टमेंट आपको मिल सकता है, जिसे आप जिस पैसे को आप बिल्कुल भूल चुके थे, वो एकदम से आपके सामने आ सकता है। तो अगर मैं देखूं आने वाले 15 दिन आप अपने फाइनेंसेस को लेकर के बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत इंडिपेंडेंट और फ्री फील करने वाले हैं। अब मैं बात करती हूँ वो एक क्वेश्चन की जो आप अपने मन में जो आपने पूछा था कि जिस एक क्वेश्चन का आपको जवाब चाहिए, तो उसका आंसर क्या है। तो उस क्वेश्चन का आंसर है दैट सेज वेट।
ये जो भी आपका क्वेश्चन था उसके लिए अभी थोड़ा समय है, ये 15 दिन अभी हैं उस चीज़ को पूरा होने में, या थोड़ा उससे ज़्यादा समय भी हो सकता है, बट एंजल्स की तरफ से मैसेज आ रहा है कि योर सिचुएशन रिक्वायर्स अ लिटिल पेशेंस, थोड़ी सी पेशेंस की आपको अभी ज़रूरत है। सी दिस सेज वेट, तो आपको अभी थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपको यूनिवर्स नो नहीं कह रहा है, वो ये नहीं कह रहे ये नहीं होगा, बट यूनिवर्स इज सेइंग नॉट येट, मतलब ये अभी सही समय नहीं आया है आपके वो क्वेश्चन को पूरा होने में। कई बार क्या होता है, चीज़ों को यूनिवर्स को भी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है, सो दैट थिंग्स फॉल इन प्लेस, सारे पीसेस जोड़ने होते हैं, सारी चीज़ें, जो भी क्वेश्चन आपका है उस चीज़ का इफ़ेक्ट हो सकता है सिर्फ उसका आपके ऊपर असर ना पड़ रहा हो, और बहुत लोगों पे भी उस चीज़ का असर पड़ रहा हो। तो सबके एक्सपीरियंसेस बराबर होने चाहिए, उसके लिए यूनिवर्स को अपने हिसाब से काम करना पड़ता है, क्योंकि जब वो आपकी जो भी आपका क्वेश्चन है वो पूरा होगा तो सही एक्सपीरियंस सबके लिए कैसा होना चाहिए उसी के हिसाब से वो जब सही समय आएगा तो सही समय पे वो काम होगा। तो इसके लिए इट इज़ नॉट अ नो, आपके इस क्वेश्चन का जवाब नो नहीं है, इट इज़ नॉट येट, मतलब आपको थोड़ा सा और वेट करने की ज़रूरत है। तो अगर मैं देखूँ तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव आंसर है आपके लिए। तो ये हमारी रीडिंग थी जेमिनी यानी मिथुन के लिए। अब हम आ गए हैं अपने इस वीडियो की लास्ट राशि पे, जो कि है चौथी राशि, फोर्थ ज़ोडिएक साइन, विच इज़ कैंसर। कैंसर यानी कर्क। अब कैंसर वो लोग होंगे जिनका बर्थडे जून 21 से जुलाई 22 के बीच में आता है। ओके, मुझे ऐसे लगता है कि बहुत चांसेस हैं आप में से कुछ लोगों को एकदम से सडन, पहले मैं रिलेशनशिप की बात करती हूँ, उससे पहले मैं बता दूँ कि आप इसमें आपको एक क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। आपके कोई एक क्वेश्चन आप अपने मन में सोच लीजिए, मैंने एक एंजल कार्ड निकाला है जो आपके उस क्वेश्चन का जवाब देगा। तो आप अपने भगवान को याद करके आप एक क्वेश्चन का आप क्वेश्चन पूछ लीजिए अपने मन में, जिसका जवाब मैं आपको ये बाद में दूँगी। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो बहुत चांसेस है कि एकदम से अभी रिसेंटली आपको कुछ ऐसा अपने रिलेशनशिप को लेकर के पता लगा हो, या कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड आपके रिलेशनशिप में हुआ है जिसने आपको बिल्कुल हिला के रख दिया है। शायद आपका रिलेशनशिप जो है उसकी फाउंडेशन सही नहीं थी, इतनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं थी जिससे कि आपका रिलेशनशिप जो है वो ब्रेक होने की कगार पे आ गया। ये देखिए, ये दिस इज़ अ टावर कार्ड, और ये जो कार्ड है आपके, ये बेसिकली इट इज़ अ जिसे मैं कहूँ कि मेजर अरकाना का कार्ड है। तो ये डेस्टिनी, दिस इज़ मोर कंट्रोल बाय डेस्टिनी, इसमें आपका बहुत ज़्यादा हाथ नहीं है, क्योंकि डेस्टिनी ऐसा चाहती थी, यूनिवर्स ये चाहता था कि अगर ये रिलेशनशिप आपका ब्रेक हो रहा है, कुछ नई चीज़ें, कुछ शॉकिंग रेवलेशंस आपके सामने आ रहे हैं, तो ऐसा डेस्टाइन था, ये होना ही था, इसलिए ये हो रहा है। ये जो रिलेशनशिप थी शायद इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी और इसको ऐसे ही होना था। तो कुछ शॉकिंग आपके आने वाले, या तो रिसेंटली आपके साथ हुआ है, या आने वाले 15 दिनों में कुछ चीज़ें आपको पता लग सकती हैं जो आपको थोड़ा परेशान करेंगी, आपके लिए अनसेटलिंग होंगी, मगर ये याद रखिएगा ये आपके बेनिफिट के लिए हैं, क्योंकि इसी में आपकी भलाई है। अगर ये रिलेशनशिप में अगर आपको कोई इशू आ रहा है और वो नहीं सर्वाइव कर रही है, तो ये रिलेशनशिप आपके लिए नहीं थी, बिकॉज समथिंग न्यू एंड बेटर इज़ देयर फॉर यू, आपके लिए इससे अच्छी चीज़ आगे वेट कर रही है। कई बार जब ये टावर का कार्ड आता है तो हम देख के घबरा जाते हैं कि टावर कार्ड है, बट ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है। ये जो फोर्सफुल चेंज जो लाइफ में आता है, ये आपकी विल के अगेंस्ट होता है, आप ऐसा नहीं चाहते, उस समय आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत गलत हो गया, मगर जब आप बाद में कुछ समय बाद आप देखते हो तो आप तब रियलाइज़ करते हो कि ये जो हुआ था ये बहुत अच्छा हुआ था। तो ये जो चेंज है, ये जो चेंज आपका है, ये बहुत समय से वर्क इन प्रोग्रेस था, ये पीछे ही पीछे चल रहा था, ये चीज़ पनप रही थी, इसको होना था, इट्स जस्ट दैट द टाइम ये था, ये होना था। चूँकि शायद आप उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे, आप नहीं चाहते थे ये रिलेशनशिप का इस तरह से
हो रिलेशनशिप में, आप अवॉइड कर रहे थे इश्यूज़ को फेस करना, बट अब इश्यूज़ एकदम से खुल के आपके सामने आ गई हैं, तो आपको अब उनको फेस करना ही था। आप में से बहुत लोगों के चांसेस हैं कि प्रॉब्लम्स बहुत रिलेशनशिप में आ रहे थे, मगर आप अवॉइड कर रहे थे उनको, प्रॉब्लम्स को सेटल भी नहीं कर रहे थे, उनको फेस भी कर रहे थे। तो यूनिवर्स अब आपको बता रहा है कि अब ये चेंज की ज़रूरत है, सो दैट एक नई स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी हो सके, एक नई चीज़ आपके सामने खुल के आ सके जो आपको खुशी देगी। डेफिनेटली आने वाले 15 दिन में मुझे आपके लिए रिलेशनशिप में थोड़ा दिख रहा है कि आप थोड़ा परेशान रह सकते हैं, क्योंकि शायद ये जो एकदम से ये जो शॉकिंग रेवलेशंस हुए हैं, इसने आपको हिला दिया है और आपको ऐसे लग रहा है जैसे आपको धोखा दिया गया है। यू हैव बीन स्टैब्ड इन द बैक। ये देखिए, ये कार्ड भी यही कह रहा है कि आप बहुत दुखी हैं, मगर इस कार्ड में ये देखिए, ये जो येलो कलर है दैट सेज कि एक नया सूरज भी आपके लिए उग रहा है। तो आप उस नए सूरज को देखिए। जो आपके जो ट्रबल थे रिलेशनशिप के, वो मुझे लगता है कि फाइनली आप ये आने वाले 15 दिन में इन चीज़ों को सेटल कर लोगे, और ये समय है आपको एक्सेप्ट करने का। प्लीज़ एक्सेप्ट इट, एंड अगर ये ब्रेकअप हो गया है तो प्लीज़ मूव फॉरवर्ड, आप आगे बढ़िए, ताकि नए इंसान के लिए आप अपने दिल में जगह बना सकें। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि इश्यूज़ अभी चल रहे हों और पीठ पीछे थोड़ी बातें हो रही हैं जिससे आपको वो चीज़ें बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं। तो ये पीरियड, ये छोटा सा फेज़ है, ये भी पास हो जाएगा। आप इन चीज़ों को बिल्कुल आप अपने आप को इफ़ेक्ट मत होने दीजिए, और यू प्लीज़ स्टे विद योर ट्रूथ, क्योंकि आप आई नो इट इज़ अ लिटिल टफ पीरियड, बट यू कैन ऑलवेज ओवरकम इट। अगर आप उस चीज़ों को सोच लें तो ये एक शॉर्ट पीरियड है, ये 15 दिन का समय है, और थिंग्स विल चेंज। एंड ये कार्ड बता रहे हैं कि अगर ये जो कुछ हो रहा है ये आपके भले के लिए हो रहा है, ये आप याद रखिएगा। अब आगे मैं बात करती हूँ कि आपके करियर की। तो डेफिनेटली करियर फ्रंट पे बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आपके लिए आया है। ये देखिए, अगेन दिस इज़ अ डेस्टिनी कार्ड। ये भी देखिए कितना पॉजिटिव कार्ड है, फूल का कार्ड है दैट सेज कि नई चीज़ें खुल रही हैं आपके सामने, नई अपॉर्चुनिटी रॉक्स, नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है। कोई नई जॉब आपके सामने आ सकती है, या आप कोई नया बिजनेस वेंचर करते हुए मुझे देख रहे हैं जो आप बहुत समय से सोच रहे थे। बहुत पॉजिटिव एनर्जी करियर फ्रंट में मुझे आपके लिए आने वाले 15 दिनों में दिख रही है। बहुत नए आइडियाज़ आपके पास आ सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़। बस ये कार्ड ये आपको एडवाइस करता है कि एक फूल की तरह बिल्कुल आँख बंद करके जंप इन नहीं करना है, बट डेफिनेटली जो आ रही हैं आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं, तो आप उनके ऊपर रिसर्च करिए बिल्कुल, और उनके ऊपर आप काम करिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा चांस आपके सामने आपके करियर का आ रहा है। यू नीड टू वर्क हार्ड ऑन इट, आप उसके ऊपर काम करिए। तो आने वाले समय में डेफिनेटली एक बहुत अच्छी शुरुआत आपके लाइफ में करियर फ्रंट पे शुरू हो सकती है। और काफ़ी जैसे आप बहुत एनर्जेटिक हैं आने वाले 15 दिनों में अपने करियर को लेकर, और आप रिस्क टेकिंग के लिए भी बिल्कुल तैयार हैं, आपने फुल ऑन रेडी हैं रिस्क टेकिंग के लिए। बट डेफिनेटली डोंट लेट द फियर होल्ड यू। बिल्कुल आप आगे बढ़िए, अपनी पूरी रिसर्च करिए, और ये न्यू जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है बिल्कुल उसके ऊपर अच्छे से रिसर्च करके उसके ऊपर आप काम करिए। और वो एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में है जिसका आपको आंसर चाहिए, वो आप मन ही मन में मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि आप उसके बारे में सोच लीजिएगा, वो क्वेश्चन के बारे में वीडियो देखने से पहले, और आप मन ही मन में उस क्वेश्चन को सोचिए, और उसका अगर आप जवाब मुझसे पूछेंगे तो उसका आंसर है, देखिए आपका एंजल कार्ड आया है दैट सेज नो नीड टू वरी। जो भी आपका क्वेश्चन है उसके लिए आप शायद बहुत वरीड हैं, बहुत कंसर्न है आपको इस क्वेश्चन को लेके जो अननेसेसरी है। आप एंजल्स, आपके ऊपर वाला, आपके भगवान आपके लिए बिल्कुल उस सिचुएशन को बिल्कुल अपने कंट्रोल में बनाए हुए हैं। सब कुछ बहुत अच्छे से होने वाला है, थिंग्स विल टर्न आउट परफेक्टली।
और आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके वरी मत करिए। शायद आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस कर रहे हैं, प्लीज़ मत ऑब्सेस कीजिए, नेगेटिव थिंकिंग मत रखिए, पॉजिटिव सोच रखिए। क्योंकि जब जब हम नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो वी अट्रैक्ट नेगेटिव थिंग्स। तो इसीलिए एंजल्स की तरफ से आपको मैसेज आ रहा है कि प्लीज़ स्टे पॉजिटिव। बहुत सून, बहुत ही जल्दी आपको ऐसा लगेगा कि अरे आप ये जो कुछ समय बाद आप देखेंगे कि जब चीज़ें सब अच्छी होने लगेंगी, ये जो आपका क्वेश्चन है वो सारी चीज़ें सही होने लगेंगी, तो आप कहेंगे कि अरे आप तो खामखा चिंता कर रहे थे, चिंता करने की कोई ज़रूरत थी ही नहीं। तो अगर मैं देखूँ तो करियर फ्रंट पे एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है और आपके क्वेश्चन के लिए भी एक बहुत ही अच्छा जवाब हमें एंजल्स की तरफ से मिला है। नो नीड टू वरी। तो ये इस वीडियो में हमारी जो पहले 4 राशियां हैं 1 to 4 ज़ोडिएक साइन है, मैंने उनके बारे में डिस्कस किया है। बाकी की ज़ोडिएक साइंस मेरे दूसरे वीडियो में होंगी। स्टे ट्यून टू माय चैनल। अंटिल देन, बाय बाय।